दोस्तों सोहन की शादी एक दीपा नाम की लड़की से हो जाती है। दोस्तों सोहन अपने घर में अकेला है, उसकी एक बहन है और उसकी माँ है। दोस्तों तीन लोगों का परिवार होता है और जब दीपा शादी करके इस घर में आती है तो दीपा सभी से बहुत ज्यादा प्रेम करती है। दोस्तों दीपा घर का सारा काम करते हुए अपने सासू का और अपनी ननद का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती थी। उनको हर चीजों की जरूरतें जो भी होती थी वो दीपा पूरा कर देती थी। लेकिन दोस्तों दीपा की जो माँ थी वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी अपने ससुराल में जा करके काम करे और नौकरानी की तरह रहे। लेकिन दोस्तों दीपा के मन में इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि वो घर का सारा काम कर रही है। वो तो उस सारे काम को अपनी जिम्मेदारी समझ रही थी, इस वजह से वो सारे काम को कर रही थी। और जब भी उसकी माँ फोन करती तो दीपा बताती ही कि मैं ये काम कर रही हूँ और कभी बताती कि मैं वो काम कर रही हूँ। और जब भी उसकी माँ फोन करती तो दीपा कुछ ना कुछ करके ही रहती। दोस्तों इस पर उसकी माँ को बहुत खराब लगता है और बहुत बुरा लगता है। तो उसने एक दिन अपनी बेटी को बताना शुरू कर दिया कि तुम उस घर में नौकरानी बन चुकी हो, तुम्हें नहीं कुछ करना है, तुम आराम से बैठो, तुम्हारी जो ननद है उससे बोलो, तुम्हारी जो सासू है उससे बोलो कि वो सारा काम करे। और धीरे धीरे, जब कहते नहीं है कि धीरे धीरे लोग रस्सी से लकड़ी को काट देते हैं, उसकी माँ धीरे धीरे अपनी बेटी दीपा को भड़काना शुरू कर देती है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि जब दीपा के घर में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों सोहन भी ये सोचता है कि दीपा तो इतनी अच्छी थी लेकिन फिर ये झगड़ा कैसे करने लगी। और फिर बात आ जाती है तलाक तक। दोस्तों दीपा और सोहन में तलाक हो जाता है और जो सामान था दीपा का उसे लेने दीपा एक उस मैजिक गाड़ी को लेकर के आती है और अपने सामान को लादने के लिए जब अपने कमरे में जाती है तो उसकी पुरानी यादें ताजी हो जाती है और दीपा वहीं जोर जोर से रोने लगती है। और तभी उसके माँ का फोन उसके मोबाइल पर आ जाता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और मजेदार कहानी में। दोस्तों आज की कहानी आपको अंदर से झकझोर देगी कि कैसे एक सही इंसान को भी अगर सही रास्ता ना दिखाया जाए तो वो अपने रास्ते से भटक जाता है और अपने परिवार से बिछड़ जाता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि इससे मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहेगा और मैं आप तक अच्छी सी अच्छी कहानियां लेकर के आता रहूंगा। दोस्तों सोहन नाम का लड़का होता है जो कि पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं किया था, लेकिन वो दिल का बहुत ही साफ था और अच्छा काम काज कर रहा था, जहां से वो अपने परिवार का भरण पोषण बढ़िया से कर रहा था। क्योंकि दीपा के सर से उसके पिता की जो छाया थी वो बचपन में ही छूट चुकी थी। उसके पिता इस दुनिया में नहीं थे, उसकी माँ थी और एक छोटी बहन थी। दोस्तों छोटी बहन भी लगभग 16 साल की हो चुकी थी और जो सोहन था उसकी शादी उसकी माँ एक भली लड़की देख करके कर देती है। दोस्तों सोहन की शादी दीपा नाम की लड़की से हो जाती है। लोग खुशी खुशी बारात लेकर के जाते हैं और सारे लोग उस दुल्हन दीपा को लिवा करके सोहन के घर आते हैं। और सोहन जब अपनी पत्नी से अपने घर के बारे में सारी बातें बताता है कि कैसे उसने बचपन से ही इस घर को संभाला है और कैसे ही बचपन से ही उसके सिर से पिताजी का जो साया था वो उठ गया है, तो दोस्तों दीपा इन सारी बातों को सुनती है तो वो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही मग्न रूप में सारी बातों को समझती है और उसे अपने जहन में उतार लेती है और ये सोचना शुरू करती है कि मुझे इस घर को सजाना है। जो कुछ बची खुची जिंदगी है वो बड़े ही खुशी में और बड़े ही प्यार में आपके साथ और आपके परिवार के साथ मुझे बिताना है। और दीपा थी तो बहुत अच्छी लड़की, दिल की इतनी साफ और इतनी ईमानदार कि अपने घर को वो अपने हाथों पर लेके रखी थी। और जब भी कोई भी कहीं भी कुछ करती तो वो किसी का इंतजार नहीं करती, अकेले सारा काम करना शुरू कर देती है। दोस्तों उसकी ननद भी उसका साथ देती है और उसकी जो सासू माँ थी वो भी उसका भरपूर ख्याल रखती हैं। दोस्तों तीनों लोगों का जो परिवार था वो, क्योंकि सोहन कमाने के लिए चला जाता तो ये तीन लोग ही घर में बचते, तो तीनों लोग बड़े ही खुशी खुशी अपने घर का सारा काम करते और घर को अपनी हथेलियों पर रख करके सजाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों 2 साल का समय बीतता है तो तीसरे साल उसके घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं,
क्योंकि दीपा की जो माँ थी वो बार बार अपनी बेटी के पास जब भी फोन करती तो दीपा कुछ न कुछ काम काज ही करती रहती और वो यही बताती कि माँ मैं ये कर रही हूँ, आज माँ मैं ये कर रही हूँ, और आज इस वाले काम को मैंने निपटा दिया, कल इस वाले काम को मुझे करना है। तो ये सारी बातें जब दीपा की माँ सुनती फोन पे तो उसे बहुत बुरा लगता। उसे लगता कि उसकी बेटी उस घर में नौकरानी बनकर रह गई है। ऐसा लगता है कि दीपा बहुत ही ज्यादा परेशान है और सारे काम काज उसी के ऊपर दे दिए हैं। दोस्तों उसकी माँ दीपा को धीरे धीरे भड़काना शुरू कर देती है कि तुझे बेटा बहुत सारा काम नहीं करना है, कुछ ही काम करो और कुछ अपनी सासू को दे दो, कुछ अपनी ननद को दे दो। दोस्तों दीपा इस बात को इग्नोर कर देती है और फिर अपने कामकाज में जुट जाती है। लेकिन उसकी माँ धीरे 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 हर रोज सुबह शाम फोन करके उसे केवल यही बताती कि बेटा तुम अपने घर में इतना काम करती हो, तुम्हारा जो जिंदगी है, तुम्हारी जो शरीर है वो समय आने से पहले ही बूढ़ी हो जाएगी और तुम काम काज करते करते ही एक दिन बीमार भी हो जाओगी। दोस्तों दीपा को धीरे धीरे इस कदर उसकी माँ भड़का देती है कि दीपा अब घर का जो जिम्मेदारी थी वो छोड़ देती है। वो सारी जिम्मेदारी अपनी ननद और अपनी सासू पर छोड़ देती है, एक दो काम इधर उधर कर लेती है। और जब वो लोग अगर उससे कुछ कहते भी काम करने के लिए तो दीपा साफ मना कर देती और कहती कि मुझे नहीं करना है, मैंने जो भी कुछ किया है उतना ही मैं कर पाऊंगी, इससे आगे नहीं कर पाऊंगी। दोस्तों इस बात को जब सोहन की माँ समझ जाती है कि उसकी बहू बहुत सारा काम नहीं कर रही है तो वो सोहन से उसकी शिकायत कर देती है। दोस्तों जब सोहन आता है तो उसकी माँ शाम को उसको सारी बात बताती है कि कैसे दीपा बहुत सारा काम करती थी लेकिन अब से कुछ भी नहीं कर रही है और ये 10-15 दिन से केवल अपना एक ही दो काम करती है। दोस्तों इस पर सोहन भी अपनी बीवी दीपा को बहुत समझाता है और कहता है कि कैसे तुम्हें घर को संभालना है और तुम घर को छोड़ करके काम काज किसी और के ऊपर सौंप देती हो। अगर ये सारे काम तुम नहीं करोगी तो इस घर में कौन करेगा। दोस्तों इस पर जो दीपा होती है वो उससे झगड़ा कर लेती है और झगड़ा करने के बाद बात यहाँ तक आ जाती है कि दीपा सुबह उठती है और अपने बैग में कुछ अपने कपड़े रखती है और अपने मायके चली जाती है, क्योंकि उसकी माँ सुबह फोन कर देती है और कहती है कि बेटा तुम्हारा उस घर में गुजारा नहीं होगा, तुम ऐसा करो अपने मायके चली आओ, मेरे घर चली आओ और यहीं पे तुझे रहना है जब तक कि तुम्हारे घर वालों का जो अकल है वो ठिकाने नहीं आ जाता है। दोस्तों दीपा अपना बैग पैक करती है और अपने माँ के घर अपने मायके चली जाती है। दोस्तों मायके जाने के बाद अब इधर जो उसकी सोहन की माँ थी वो काफी सदमे में चली जाती है। यही सोच रही थी कि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं दीपा के साथ, लेकिन फिर भी मेरी बहू मेरा घर छोड़ करके क्यों चली गई। दोस्तों सोहन भी अपने काम पे जाने लगता है और उसकी चिंता छोड़ देता है कि जैसे वो गई है वैसे अपना आएगी। लेकिन उसकी जो माँ थी उसको हर समय यही ख्याल आता कि मेरी ही वजह से घर में झगड़ा हुआ और मेरी ही वजह से मेरी बहू इस घर को छोड़ करके चली गई। दोस्तों वो सोहन को कई बार मनाई कि बेटा गलती हो जाती है, तुम जाओ उसे दोबारा से लिवा के आओ, लेकिन सोहन भी अपनी जिद पर आ जाता है कि माँ जब उसने खुद ही अपना घर छोड़कर गई है तो वो खुद ही आती है तो मैं उसे बुलाने नहीं जाऊंगा। दोस्तों इस पर उसकी माँ धीरे धीरे एक गंभीर बीमारी का शिकार हो जाती है, क्योंकि उसके आंखों के सामने उसका परिवार बिछड़ रहा था। दोस्तों उसकी माँ जब गंभीर बीमारी के शिकार में हो जाती है और गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाती है, आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों जब उसकी माँ मर जाती है तो वो जो सोहन था और उसकी जो छोटी बहन थी वो दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। दोस्तों जोर जोर से रोने लगते हैं और ये बात बिजली की तरह पूरे गांव में फैल जाती है कि आज सोहन के सर से उसके माँ का भी साया उठ गया है। दोस्तों इस बात की खबर उसकी जो पत्नी थी दीपा वहां तक जाती है तो दीपा अपने घर से कोई बहाना करके अपने सासू जी का अंतिम दर्शन करने के लिए आ जाती है। दोस्तों जब दीपा आती है तो गांव वाले उसे देख करके तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि देखो कितनी निर्लज्ज बहू है, अपने घर को छोड़ करके पिछले 3-4 महीनों से अपने मायके रह रही थी और आज जब उसके सासू की अंतिम विदाई है तो उसे देखने चली आई है। दोस्तों वो आती है और अपनी ननद को चुप कराती है और कहती है कि ये तो सबके साथ होना था, और सोहन को भी चुप कराती है कि अगर आप ही टूट जाओगे तो आने वाले समय में इस घर को कौन संभालेगा। दोस्तों दीपा दिल की तो बहुत नेक थी, लेकिन वो अपने माँ की वजह से, उसके माँ के बहकावे में आने की वजह से
वो इस घर को छोड़ करके चली गई थी, लेकिन आज भी उसका जो दिल था, उसका जो मन था, इसी घर में बसता था। दोस्तों उसकी माँ कई बार उसे आग्रह कर चुकी थी कि बेटा तुझ कहीं और शादी कर ले, लेकिन दीपा हर बार उसे मना कर देती और कहती कि माँ मेरी शादी तो पहले ही हो चुकी है, मैं उसी घर में जाऊंगी, बस इंतजार है तो सोहन का, जिस दिन सोहन मुझे बुलाने आएंगे मैं उनके साथ अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन दोस्तों सोहन अपनी जिद पर था कि अगर दीपा खुद से आती है तो ठीक है, लेकिन मैं बुलाने नहीं जाऊंगा। दोस्तों वो सोहन को और अपनी ननद को चुप कराती है और फिर वहां से कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि मेरा समय हो गया है। दोस्तों वो अपने घर चली जाती है और इधर सोहन और उसकी जो बहन होती है वो अपने माँ की अंतिम विदाई करते हैं, उनका अंतिम संस्कार करता है। दोस्तों अंतिम संस्कार करके जब वो आता है तो वो फिर अपने कामकाज में लग जाता है और तभी 1 साल का समय और बीत जाता है। दोस्तों 3 साल का जो समय था वो बीत जाता है और 3 साल का समय बीतने के बाद दीपा की जो शादी की तैयारी होती है वो भी शुरू कर देता है। दोस्तों सोहन एक भला लड़का देख करके उसकी शादी कर देता है और जब उसकी शादी तय हो जाती है और पता चलता है कि सोहन को एक बड़ी बीमारी ने घेर लिया है, दोस्तों सोहन भी अब बीमार हो जाता है और घर पे ही आराम करने लगता है। दोस्तों जब इस बात का पता गांव में चलता है कि सोहन ने अपनी बहन की शादी भी तय कर रखी है और अगले ही महीने में इसके बहन की शादी है, लेकिन सोहन तो घर पे पड़ गया है, बेड पे पड़ गया है, वो खाट छोड़ नहीं रहा है क्योंकि उसको एक गंभीर बीमारी ने उसको घेर लिया है। दोस्तों सोहन अब घर पे ही रह रहा था, उसका कामकाज भी बंद हो जाता है, पैसे भी आने के जो सारे स्रोत थे वो बंद हो जाते हैं। दोस्तों उधर जो दीपा लड़की थी उसकी माँ उसको इतना इतना ज्यादा बहकाती है कि वो सोहन के खिलाफ एक FIR दर्ज कर देती है और उसे सोहन को जो है कोर्ट में घसीटना चाहती है। दोस्तों सोहन इसके पहले भी 1-2 पेशी अटेंड कर चुका था, लेकिन इस बार उसकी लास्ट पेशी थी। दोस्तों लास्ट पेशी थी और अगले 2 दिन के बाद ही उसके बहन की शादी भी थी और सोहन भी पूरी तरीके से अभी ठीक भी नहीं हुआ था क्योंकि पिछले 1 महीने से वो एक गंभीर बीमारी की शिकार में था और उसका इलाज भी हो चुका था, लेकिन अभी वो इतना ठीक नहीं था कि कोई काम काज कर सके। दोस्तों सोहन अपनी अंतिम तारीख लेने जब कचहरी में जाता है तो वहां उसकी वाइफ दीपा भी आई होती है और उसकी सासू भी आई होती है और उसके साले लोग भी आए होते हैं, लेकिन इधर से अकेले सोहन जाता है क्योंकि उसकी जो माँ थी वो पहले ही गुजर चुकी थी, बहन की शादी 2 दिन बाद थी। दोस्तों वहां पे वो केस हार जाता है और जो जज साहब होते हैं वो कहते हैं कि तुझे अपनी पत्नी को मुआवजे के रूप में 1.5 लाख रुपए देना है ताकि वो अपने बची हुई जिंदगी को उन्हीं पैसों के सहारे चला सके और तुमने उसके साथ ब्लैकमेल किया है, इसलिए तुझे 5,000 रुपए महीना खर्चा भी देना होगा। दोस्तों इतनी बात जब सोहन सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों वो जोर जोर से रोने लगता है और कहने लगता है कि जज साहब मेरे पास तो इतना पैसा है भी नहीं और जो कुछ मैंने अगर बचा के रखे भी हैं तो 2 दिन के बाद मेरे बहन की शादी है, मैं उसमें खर्चा करने के लिए रखा हूँ। दोस्तों जज साहब उसकी एक नहीं सुनते और अपना फैसला सुना करके जो कोर्ट को होता है उसको ओवर कर देते हैं और कहते हैं कि आज का जो सारा केस था यहीं पे खत्म किया जाता है, तुझे 1.5 लाख रुपए अपनी पत्नी को देना है और 5,000 रुपए महीना उसे भत्ता देना है। दोस्तों यहीं पे केस खत्म हो जाती है और दीपा की जो माँ होती है बहुत खुश हो जाती है और दीपा को अपने गले लगा लेती है और कहती है कि बेटा आज तेरी वजह से 1.5 लाख रुपए मुझे मिलने के, आज अगर 1.5 लाख रुपए मुझे मिला है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैंने तुझे जो जो बताया था तुमने उसको भरपूर फायदा उठाया और आज सोहन 1.5 लाख रुपए मुझे देगा तो मेरा घर का जो है बहुत सारा काम हो जाएगा। दोस्तों दीपा जब अपने माँ की ये बातें सुनती है तो वो अंदर से एकदम टूट जाती है और सोच रही थी कि कैसे उसकी माँ पैसों के लिए उसके परिवार को एक दूसरे से अलग कर देती है। दोस्तों दीपा उसी टाइम सोच लेती है कि अब मुझे अपने मायके में नहीं रहना है बल्कि अपने ससुराल में रहना है। दोस्तों उसकी माँ जो होती है वो एक मैजिक कर देती है और कहती है कि चल दीपा बेटा तेरे साथ मैं भी चलती हूँ और जो भी मैंने सामान दिया था वो सारे सामान इस गाड़ी में लाद करके हम अपने घर लाते हैं। दोस्तों दीपा इस बात पे कहती है कि माँ तुम मत जाओ, मैं जा रही हूँ, अपना सारा सामान इस गाड़ी में लदवा करके लेके चली आऊंगी। दोस्तों
जब दीपा अपने घर जाती है, यानी कि जहां पे उसकी शादी हुई थी, सोहन के घर जाती है, अपने सारे सामान को लादने, जैसे बेड हुआ, अलमारी हुई, बाकस हुआ, ये सारी चीजें लेने के लिए जब मैजिक करके जाती है, तो वहां अपने कमरे में जैसे ही प्रवेश करती है, तभी सोहन जो होता है उसके हाल चाल पूछता है और कहता है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ। दोस्तों, सोहन किचन में चला जाता है और 2 कप चाय बनाता है और ला करके एक कप अपनी पत्नी दीपा को थमा देता है और दूसरा कप खुद वहां खड़े होकर के पीने लगता है। दोस्तों, दीपा और सोहन जब चाय पी रहे थे, तभी दीपा को अपनी पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि कैसे एक समय था कि इस घर में खुशियों का माहौल था, सारे लोग खुश थे, माँ भी थी और हमारी जो ननद थी वो भी खुश थी और सोहन भी कहीं से आते थे तो हंसते ही रहते थे। लेकिन आज एक समय है कि आज सोहन के भी चेहरे पे उदासी छाई हुई है और उसके बहन की 2 दिन के बाद शादी है और ऐसे में सोहन कैसे सारा काम मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि शादी के दिन बहुत सारा काम होता है। शादी वाले घर में तो 10 से 15 लोग भी कम पड़ जाते हैं, लेकिन सोहन अकेले ये सब चीजें कैसे करेगा। उसे इस बातों को सोच सोच करके बहुत ही ज्यादा दया आने लगती है और जब अपने कमरे में जाती है अपने सामान को उठवाने के लिए, तो उन सारे सामान को देख करके उसको पुरानी बातें मानो कि उसकी आंखों में आकर के सावन की तरह उसकी जो आंसू होते हैं वो बरसने लगते हैं। दोस्तों, दीपा आज बिल्कुल अंदर से टूट चुकी थी और जोर जोर से रोने लगती है। दोस्तों, दौड़ करके सोहन उसके पास आता है और कहता है कि क्या हुआ तुझे, किसी ने कुछ कहा है या फिर क्या हुआ जो तुम जोर जोर से रोने लगी हो। दोस्तों, वो दीपा सारी बातें बताती है कि कैसे उसकी माँ ने उसके खिलाफ एक साजिश रची और आपसे उसका जो नाता था वो तुड़वा देती है और मेरा जब नाता टूट गया तो 1.5 लाख रुपए के लिए बहुत ज्यादा खुश है और अगर 1.5 लाख रुपए मेरी माँ अगर मेरे हाथों से आपके द्वारा ले लेती है तो वो 1.5 लाख रुपए से अपना बहुत सारा काम करना चाहती है। मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने ही गलती की और अपनी माँ के बहकावे में आ गई। दोस्तों, जब सोहन ये बातें सुनता है तो सोहन के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोहन भी कहने लगता है अब जो होना था वो तो हो ही गया, लेकिन मेरी बहन की शादी रुकने वाली है, क्योंकि अगर वो जो पैसे मैंने इकट्ठे करके रखे हैं, अगर वो सारे पैसे मैं आपको दे दूंगा तो मेरे बहन की शादी 2 दिन बाद है और वो शादी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, इतना सुनने के बाद जो उसकी बहन थी वो भी आ जाती है और अपनी भाभी को पकड़ करके रोने लगती है और कहने लगती है कि भाभी ऐसा ना करो, क्योंकि भैया अकेले हैं और इतना पैसा भी नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने से ये बीमार हैं। अगर हमारी जो शादी है वो नहीं होती है तो भैया भी इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे, क्योंकि इनको बीमारी ने भी घेर लिया है और एक और सदमा आ जाएगा तो ये 2 सदमा बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे और आपने तो पहले ही इनको 3 साल से घर छोड़ दी हो, तो भैया भी बहुत गुमसुम से रहने लगे हैं। दोस्तों, इतना जब सुनती है दीपा तो दीपा को बहुत ही ज्यादा प्यार आ जाता है अपने सोहन के ऊपर और सोहन के गले लिपट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और कहने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर सोहन जो होता है उसे अपने कंधे पर अपने हाथों की थपकियों से उसे सहारा देता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम अगर यहाँ रहना चाहती हो तो तुम रह सकती हो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, दीपा इतना सुनने के बाद तुरंत उनके जो गाड़ी आई होती है, जो मैजिक वाला जो ड्राइवर बैठा था, उसे कहती है कि तुम वापस चले जाओ, मुझे यहीं रहना है, मैं कोई सामान लेकर के नहीं जा रही हूँ। और तभी उसकी माँ उसके मोबाइल पर फोन कर देती है और कहती है कि बेटा क्या हुआ, सामान सारा तुमने लाद लिया और हाँ वो पैसे भी लेते आना, क्योंकि जज साहब ने बोला है कि 1.5 लाख रुपए ले 1.5 लाख रुपए तुझे देंगे। दोस्तों, दीपा जब अपने माँ की ये बातें सुनती है तो उसी चालू फोन पर ही कहती है कि माँ आज के बाद मैं तुम्हारे घर में कभी नहीं आऊंगी, यहाँ तक कि मैं किसी तीजी त्योहार पर भी नहीं आऊंगी, क्योंकि तुमने मेरे घर को उजाड़ने की भरकस कोशिश की, लेकिन आज मैं अपने घर आने के बाद फिर से दोबारा मायके नहीं आना चाहती हूँ। अब मैं यहीं रहूंगी क्योंकि यही मेरा घर है और यही मेरा संसार है। दोस्तों, दीपा की ये बातें जब उसकी माँ सुनती है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं और इधर से दीपा अपने माँ का फोन काट देती है और अपने माँ का फोन काटने के बाद उस मोबाइल की जो सिम होती है उसे निकाल करके तोड़ करके फेंक देती है। दोस्तों, अगले दिन उसके घर में शादी थी, शादी वाले घर में सारी तैयारियां
फिर से दीपा पहले जैसे करने लगती है, सारी तैयारियां करती है और फिर अपने ननद की विदाई करती है। दोस्तों, विदाई जिस टाइम हो रहा था उसी टाइम उसकी माँ वहां पर आ जाती है और आने के बाद हंगामा शुरू कर देती है कि कैसे सोहन ने उसको 1.5 लाख रुपए नहीं दिया, यहां तक कि उसकी बेटी को फिर से बहला फुसला करके अपने साथ रख लिया है। दोस्तों, वो जो 2-3 पुलिस वालों को लेकर आई थी, वो पुलिस वाले सोहन को दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुरंत अभी के अभी 1.5 लाख रुपए ला और इस लड़की को दे दे, क्योंकि तेरी वजह से इसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। दोस्तों, जब दीपा अपने माँ की ये करतूत देखती है तो वो तुरंत पुलिस के सामने आती है और कहती है कि साहब, कसूरवार सोहन नहीं बल्कि मेरी माँ है, और अपनी माँ की तरफ इशारा करके उसकी सारी करतूतों पर पानी फेर देती है और सारी बातें सच सच बता देती है। तो पुलिस वाले उसकी माँ को गिरफ्तार करके थाने लेकर चले जाते हैं और इधर सोहन के बहन की विदाई होती है और सोहन और उसकी दीपा जो पत्नी थी वो दोनों खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, ये थी सोहन और दीपा की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप हमारे हर वीडियो का आनंद ले सको।